तो एक और टाइप का फोर्स देखते हैं बॉडीज के बीच में, है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो पहला तो ये कि ये भी जैसे हमने नॉर्मल फोर्स देखा, नॉर्मल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स था, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है कि बॉडीज कॉन्टैक्ट में यदि होंगी तो फ्रिक्शन का फोर्स लगेगा, और बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं होगी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में आ गई, है ना, एक तो ये बॉडी है और ये किसी सरफेस पे पड़ी है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हमको दो चीजें जाननी जरूरी है। पहला तो ये कि कब लगेगा, ठीक है, और दूसरा ये कि किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, कब लगेगा है, और दूसरा ये कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो कब लगेगा वो ये है कि यदि ये बॉडी या तो मूव करने लग जाती है या मूव नहीं भी कर रही है, तो हमने फोर्स लगाया तो मूव करना चाहती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंडेड मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स जो है मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन। इन दोनों सरफेसेस के बीच में जो मोशन होगा उसको अपोज करेगा। तो जैसे ये बॉडी पड़ी है, हमने इसको यहां से कोई एक रोप से हमने खींचा इसको, है ना, इस तरफ फोर्स लगा के खींचा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इसके मोशन को अपोज करेगा, है ना। ये सरफेस पे घसीटता हुआ जाता, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो इसके मोशन को अपोज करेगा। अच्छा, यदि थोड़ा सा फोर्स लगाया तो हो सकता है बॉडी नहीं भी हिले, फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी है ना, वो बॉडी को हिलने से रोक रहा है, बट फोर्स यदि बढ़ाते चले जाएंगे तो किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फिर बॉडी जो है मूव करने लग जाएगी। तो उस टाइम पे भी फ्रिक्शनल फोर्स तो रहेगा ही, पर बॉडी जो है वो फ्रिक्शनल फोर्स से भी ज्यादा होगा, तो बॉडी यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करने लग जाएगी। ठीक है, और दूसरा है, तो ये तो हो गया कि कब लगेगा। कब लगता है, वो अपोज करता है रिलेटिव मोशन दोनों सरफेस का, है ना। सरफेस जब भी एक के ऊपर से दूसरा टच करता हुआ जाता है तो उसको अपोज करता है मोशन को। और डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे नॉर्मल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना। कर्व्ड सरफेस है तो कर्व्ड सरफेस के, है ना, कर्व्ड सरफेस ऐसे दिया हुआ है तो उसके परपेंडिकुलर होता था। ये जो है अलोंग द सरफेस होता है कि नहीं, कि जो कॉन्टैक्ट वाले जो सरफेस हैं उसके अलोंग इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो अब कुछ केसेस देखते हैं जहां पे हम ये देखेंगे कि डायरेक्शन क्या है फ्रिक्शन का, है ना। कई केस में, जैसे ये इस वाले केस में तो बहुत ऑब्वियस है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है, भाई फोर्स इस तरफ है, बॉडी इस तरफ मूव करेगी तो फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। बट कई केस में ऑब्वियस नहीं भी होता है कि नहीं, तो उसको एक बार देखते हैं जरा, कुछ जस्ट एग्जांपल्स। अब जैसे ब्लॉक पड़ा हुआ है इस सरफेस पे, ठीक है, तो ये इस तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना, या तो स्लाइड करेगा या करने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों सरफेस के बीच में मोशन क्या हुआ, ब्लॉक तो इस तरफ जा रहा है और सरफेस यहीं पे रह गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक इधर स्लाइड करने का कोशिश करेगा, तो इस मूवमेंट को अपोज करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इसको थोड़ा सा चेंज कर दें सिचुएशन, अब यदि यहां पे हम एक रोप लगा करके ब्लॉक को यदि ऊपर की तरफ खींचें, ठीक है, तो ब्लॉक अब ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो इस मूवमेंट को अपोज करने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ये क्लियर है, अलोंग द सरफेस और ब्लॉक के मोशन को अपोज करने के लिए। क्लियर है? अच्छा, अब जैसे ये कार है ना, कार इस डायरेक्शन में जा रही है, कार इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इन पहियों पे फ्रिक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? अब यहां पे जो है ना, वो कॉमन सेंस तो हमको बोलेगा, जैसे ब्लॉक में अपन ने किया था, कोई ब्लॉक इस तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, है, तो हम बोल रहे नहीं फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। नहीं, ये गलत है आंसर, है ना। फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इनफैक्ट ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण कार जो है वो आगे जा रही है,
है ना। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो मतलब यदि बिल्कुल जैसे है ना फ्रिक्शन यदि जीरो कर दें तो पहिया भले कितना ही घूमता रहे, है ना, कार यहीं की यहीं खड़ी रहेगी। अच्छा ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हुआ जो जैसे कॉमन सेंस के अगेंस्ट में जाता है। फ्रिक्शन जो है वो कार को आगे जाने में हेल्प कर रहा है एक तरह से। तो इसका टायर जो है ना, उस टायर का मैग्नीफाइड एक स्केल पे बनाते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने कार के टायर का ना मैग्नीफाइड फॉर्म बना दिया एक तरह से, है ना। ये बेसिकली कार है ना, कार है ये पूरी, ठीक है। इसका मैग्नीफाइड फॉर्म बना दिया। तो अब कार को यदि इस डायरेक्शन में जाना है तो पहिए को किस डायरेक्शन में घूमना पड़ेगा? पहिया तो ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो अब आप देखें यहाँ पे पहिए का डायरेक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू सरफेस किस डायरेक्शन में? पहिया मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये पहिए के रोटेशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन, और इसीलिए फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। एक और ऐसा ही एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे आदमी चल रहा है जमीन पे, है ना, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है? सी इस वाले केस में भी फ्रिक्शन जो है वो, फ्रिक्शन तो जूता और सरफेस के बीच में लग रहा है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। और ये फ्रिक्शन है इसीलिए आदमी चल पा रहा है, क्योंकि जैसे आप बर्फ पे चल के देखिए, है ना, या यदि इसके जूते के नीचे हम स्केट्स लगा दें, है ना, तो फिर आप चल करके दिखाइए, तो आप, है ना, वो चलना बहुत ईजी नहीं रहता है कि नहीं, आप बेसिकली आप गिर जाइएगा। तो इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। अब वो क्यों लग रहा है ना। अब इसका 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 जूता भी जो है, यदि हम ड्रॉ करके देखता हूं, ठीक है, यदि ये जूता है इसका, ठीक है, तो अब जब कोई भी जना वॉक करता है ना, ये जूता है बेसिकली, है कि नहीं, ये इसके पाँव पे, तो कोई भी जना जब वॉक करता है तो आप जो है वो इसको, अर्थ को, ये सरफेस को पीछे की तरफ पुश करते हैं। आप चल के देखें ध्यान से, है ना, पीछे की तरफ आप पुश करते हैं तभी तो आगे जाते हैं। तो ये जो कांटेक्ट हुआ है ना, तो इसमें जूता पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। जूता जो है वो इस पे पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, और जो फ्रिक्शन जो है इसको पीछे जाने नहीं देता, और इसलिए फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ एक्ट करेगा। तो ये भी मतलब ऐसा एग्जाम्पल है जो कॉमन सेंस के अगेंस्ट में जाता है। बट तो वो देखना पड़ता है कि बॉडी कहाँ जा रही है, वो नहीं देखना है, जो सरफेस कांटेक्ट पे है उस पे कॉन्सेंट्रेट करें और देखें कि, है ना, वो म्यूचुअल मूवमेंट कैसा हो रहा है जो कांटेक्ट में जो सरफेसेस हैं, और फिर जो भी डायरेक्शन है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लें कि फ्रिक्शन का भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनता है, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर दोनों ही फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन होते हैं। तो जैसे ये वाला जो एग्जांपल अपन ने दिया अभी तक, जितने जो मैं बोल रहा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, उस डायरेक्शन में लग रहा है, वो विद रिस्पेक्ट टू बॉडी, है ना, जो बॉडी जो मूव कर रही थी सरफेस के ऊपर, है कि नहीं, तो उस बॉडी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है ना, मैं वो बोल रहा था। तो क्योंकि अब ये भी तो हो सकता है ना कि अब नीचे तो चूंकि हमने हर एक केस में जमीन रखी हुई थी, कार के केस में, है ना, आदमी चल रहा है वो भी जमीन है, और यहाँ पे भी जमीन, पर कोई जरूरी तो नहीं है कि नहीं, हम एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी भी रख सकते हैं। तो अब जैसे ये वाला केस हम ले लें, और ऊपर वाली बॉडी पे, है ना, तो ये एक सरफेस है, इसको तो हम जमीन मान लेते हैं, ठीक है, जमीन, टेबल या जो भी है, और ये दोनों बॉडीज जो मूव कर सकती हैं, और ऊपर वाली बॉडी पे यदि हमने इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, ठीक है, एक रोप से लेके हमने इसको पुल कर लिया, तो फोर्सेज ऑफ फ्रिक्शन जो ये बॉडी, सपोज ये बॉडी 1 है और ये बॉडी 2 है, तो बॉडी 1 और 2 के बीच में, है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या रहेगा? तो एक्शन रिएक्शन पेयर रहेगा, है कि नहीं। तो मैं ये दोनों बॉडीज को अलग अलग बना देता हूं, जैसे अपन नॉर्मल फोर्स के केस में करते थे, ठीक है। तो अब जैसे ये बॉडी 1 पे तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग ही रहा है ना, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है। अब इसका मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा बिकॉज ऑफ बॉडी 2, तो इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2, जैसे नॉर्मल फोर्स में करते थे, है ना, सेम चीज। तो ये तो इसको, जो फोर्स बॉडी 2 लगा रही है, ये तो इसको पीछे की तरफ खींचेगी। अच्छा, बॉडी 1 इक्वल फोर्स इस बॉडी 2 पे लगाएगी, वो इस डायरेक्शन में लगाएगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बॉडी 2 बाय बॉडी 1,
ठीक है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉडी 2 को आगे खींचेगा। तो ये चीज ये क्लियर होना चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों पे लग रहा है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं, ये एक्शन है और ये इसका रिएक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये क्लियर रहना चाहिए, है कि नहीं। हम करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, है ना, 3-4 बॉडी एक के ऊपर एक रख करके, और किसी एक बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो अपने को क्लियर रहना चाहिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है किस बॉडी पे किस तरह से लग रहा है, और ये एक्शन रिएक्शन पेयर है।